नमस्कार दोस्तों, वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। टॉपिक का नाम है प्रसिद्ध व्यक्तित्व। बहुत सारे ऐसे राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण में, जिन्होंने राजस्थान के जन जागरण में और राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनमें ही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है वो रहेगा अर्जुन लाल सेठी। कौन रहेगा भाई? अर्जुन लाल सेठी। तो देखो, सबसे पहले किसी भी व्यक्तित्व को पढ़ते हैं तो उसका जीवन परिचय, उन व्यक्तित्व का जीवन परिचय सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा बहुत अगर चर्चा करें, यानी कि सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी को ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इनका एक प्रश्न सबसे पहले ऊपर हम प्रश्न ही उठा लेते हैं। इनकी बात करें तो राजस्थान में इनको कहेंगे सशस्त्र। इस प्रकार से शस्त्र शब्द है ये, ठीक है, ये सह लग गया। इनको राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक। उसके अलावा अर्जुन लाल सेठी ने अपना आदर्श तिलक को माना। तिलक को अपना आदर्श माना। अपना क्या माना भाई? आदर्श। बाल गंगाधर तिलक को इन्होंने क्या मान रखा है? अपना आदर्श मान रखा है। तो अर्जुन लाल सेठी के दो प्रश्न यहां पर हमने क्लियर किए हैं। अब आप ये जानेंगे कि भारत के स्तर पर बाल गंगाधर तिलक का कितना बड़ा योगदान है। अगर ये हम समझे तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारत में क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये बाल गंगाधर जो तिलक है ये भारत में क्रांति के जनक माने जाते हैं। और उन तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक, उसके अलावा तिलक को अपना आदर्श माना है। हम थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। परिचय करें तो देखिए, जन्म सेठी जी का जन्म 1880 में हुआ था। 1880 में जयपुर में हुआ। तो जयपुर के मुख्य क्रांतिकारी हैं। जयपुर में जैन परिवार में हुआ। ये और बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं। 1880 में जयपुर में इनका जैन परिवार में जन्म हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जो महाराजा कॉलेज है, कौन सी कॉलेज भी? महाराजा कॉलेज। महाराजा कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की, यानी कि पढ़े लिखे क्रांतिकारी। दूसरी बात हम बात करें, राजस्थान में प्रथम सेठी जी को राजस्थान में प्रथम आईसीएस पास व्यक्ति मानते हैं, है ना। इस प्रकार से प्रथम आईसीएस परीक्षा पास, यानी कि जो आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा, वो, ठीक है। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, महाराजा कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की, पढ़ लिखने के बाद में इनको प्रशासन की तरफ से, या जो जयपुर के राजा महाराजा थे, माधव सिंह के आसपास की बात है, उस समय इनको ऑफर मिला कि आप राज्य में दीवान के पद पर नौकरी कर लें। राज्य में किस पद पर नौकरी कर लें? दीवान के पद पर नौकरी करें, ठीक है। यानी कि दीवान के पद पर नौकरी का ऑफर मिला। तो देखिए, इन्होंने नौकरी को त्याग दिया या नौकरी करना स्वीकार नहीं किया। उस समय इनका स्टेटमेंट, जो इनका कथन था, वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। और कथन क्या था कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्जुन लाल सेठी ने दीवान के पद पर नौकरी नहीं की, यानी कि राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हुई। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं अर्जुन लाल सेठी ने और क्या क्या किया, उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए, मिटाते हैं थोड़ा। हाँ, एक एक बिंदु को लेकर चलते हैं। अर्जुन लाल सेठी ने 1906 में जयपुर में 1906 में जयपुर में जैन शिक्षा समिति 1906 में जयपुर में जैन शिक्षा समिति
का गठन किया। क्या किया भाई? गठन किया है। जैन शिक्षा समिति जो है, इस शिक्षा समिति के तहत राजस्थान में शिक्षा पर बल दिया जाएगा, राजस्थान के लोगों को साक्षर या फिर जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी जैन शिक्षा समिति के तहत 1906 में ही, कब की बात है भाई? 1906। इसी जैन शिक्षा समिति के तहत 1906 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। कौन सी विद्यालय की भाई? वर्धमान विद्यालय की क्या कर दी? स्थापना। ठीक है, ये जो वर्धमान विद्यालय है इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वर्धमान विद्यालय, परीक्षा का प्रश्न होगा कि कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा जयपुर में है। परीक्षा का प्रश्न होगा कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर क्या होगा? अर्जुनलाल सेठी, राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी। वर्धमान विद्यालय जो है इसको हम कहेंगे एक तरीके से क्रांति की पाठशाला। क्या है भैया? क्रांति की पाठशाला। यानी कि इसमें शिक्षा देने का कार्य नहीं है, इसमें क्रांति की ज्वाला, क्रांति का प्रसार करने की बातचीत चल रही है। इसमें सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हमें अंग्रेजों को खदेड़ना है, कौन सी योजना बनानी है, कैसे करके हम अंग्रेजों से लोहा लेंगे, ये सब इस वर्धमान विद्यालय में सिखाया जाता है। तो अर्जुनलाल सेठी का इस प्रकार से ये काम चल रहा है। इसके बाद हम बात करें, कुछ दिनों तक अर्जुनलाल सेठी जो हैं वो चौमू के एक सामंत हैं, चौमू के सामंत के निजी सचिव के पद पर रहे, निजी सचिव के पद पर रहे। ठीक है, कुछ दिनों के बाद में ये पद भी उन्होंने छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने, हम ये पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। तो कुछ दिनों के बाद में इन्होंने ये पद, निजी सचिव वाला पद भी छोड़ दिया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या किया? मथुरा में एक जैन विद्यालय है। कहां भाई? मथुरा। एक एक बात कर रहे हैं। मथुरा में जैन विद्यालय, मथुरा में जैन विद्यालय में शिक्षक का कार्य किया है। कौन सा कार्य? कभी शिक्षक। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें इंदौर, इंदौर में भी शिक्षक रहे। इस प्रकार से उनकी उपलब्धि है। अभी बहुत सारी और उपलब्धि उनकी आएंगी, क्योंकि राजस्थान के जो व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं उस व्यक्तित्व में पहला टॉपिक अगर हमने अर्जुनलाल सेठी को उठाया है तो निश्चित ही अर्जुनलाल सेठी एक बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और उनसे संबंधित हमें बहुत सी बातें यहाँ सीखने को प्राप्त होंगी। तो देखिए क्या क्या बातें हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। अर्जुनलाल सेठी, जैन शिक्षा समिति और इन सब की बात चल रही थी। तो देखिए वापस हम चलते हैं, कहाँ? वापस चलते हैं वर्धमान विद्यालय, क्योंकि विद्यालय से संबंधित ही इनका मुख्य चैप्टर है, मुख्य तथ्य है विद्यालय से संबंधित। वर्धमान विद्यालय, इस विद्यालय में एक शिक्षक थे। ठीक है, यहां हम कहेंगे प्राचार्य शिक्षक। ठीक है, वो वर्धमान विद्यालय में, और उनका नाम था विष्णुदत्त। क्या नाम था भाई? विष्णुदत्त। ये जो थे, ये क्रांति का मतलब अर्जुनलाल सेठी की जो विद्यालय है उस विद्यालय में क्रांति का पाठ पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं विष्णुदत्त, जो वहां के क्या है? एक शिक्षक। वर्धमान विद्यालय के क्या है भाई? वो एक शिक्षक। अब वो यहाँ से सिखाते हैं और उसके बाद में भारत के कोने कोने पर क्रांतिकारी तैयार करके भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस वर्धमान विद्यालय से अगर हम बात करें कि कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ गए। ठीक है, 3 व्यक्तियों को हम बात कर रहे हैं। 3 कितने व्यक्ति हैं? 3। इन 3 व्यक्तियों की बात करेंगे और फिर 3 व्यक्ति अलग अलग गुट हैं। ठीक है, 3 व्यक्तियों के 2 गुट हैं। उन दोनों ने कोई ना कोई हत्याकांड या कोई ना कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो देखिए कौन कौन से हैं गुट, उनकी बात करते हैं। पहला गुट आप देखिए मणिकचंद, एक व्यक्ति है मणिकचंद। ठीक है, एक है मोतीचंद और एक है जयचंद। 3 व्यक्तियों का एक गुट है। तीनों व्यक्तियों को भेज दिया गया निमेज। तीनों व्यक्तियों को कहां भेज दिया गया? निमेज। देखिए, और निमेज कहां है?
निमेज भेज दिया गया। निमेज, निमेज है बिहार में। निमेज कहाँ भी? बिहार में, आरा जिले में, बिहार के आरा जिले में। इन लोगों ने क्या किया? बिहार के आरा जिले में तीनों व्यक्तियों ने मिलकर और एक जैन उपासना समझे आप, एक जैन मंदिर समझे, उसको लूटने का प्रयास किया है। कब की बात है? इस घटना को हम यहां पर लेते हैं। 1912 में घटना घटी। उस घटना का ही नाम लिख लेते हैं हम, निमेज हत्याकांड। निमेज हत्याकांड या निमेज लूट, ये घटना घटती है। देखो क्या घटना घटती है, एक मंदिर या जैन मंदिर या जैन उपासना है, उसको लूटने का प्रयास किया जा रहा है 1912 में। तो इसमें एक महंत था, महंत भगवंत दास। महंत का नाम क्या है भाई? भगवंत दास। महंत भगवंत दास की मृत्यु हो गई। अब ये लूटना क्यों चाहते हैं? भारत माता का धन है, ये मंदिर में पड़ा है तो उसे लूटा जाए, क्योंकि सशस्त्र क्रांतियों को चलाने के लिए, आप ये अच्छी तरह जानते हो, सशस्त्र क्रांतियों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो क्यों नहीं इस मंदिर से लूटा जाए। तो लूटने के प्रयास में और इस प्रकार से वहां का एक महंत जो है वो मारा गया, जिसका नाम क्या था भाई? भगवंत दास। क्या नाम था भाई? भगवंत दास। तो इसे हम निमेज हत्याकांड कहेंगे। क्या कहेंगे? निमेज हत्याकांड। अब इस निमेज हत्याकांड की जो ज्वाला है वो भड़कती भड़कती कहां तक पहुंचेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए मैंने आपको एक बात बताया था, तीन तीन व्यक्तियों के दो गुट हैं। एक गुट हमने यहाँ देखा है, एक दूसरा गुट और देख लेते हैं। देखिए तीन व्यक्तियों का एक और गुट है, उसको भी हम चर्चा में ले लेते हैं। तो वो कौन कौन है? देखिए एक है प्रताप सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ एक व्यक्ति, ठीक है। दूसरा व्यक्ति ईश्वरदान और एक है छोटा लाल। एक है ईश्वरदान और एक है छोटा लाल। ये तीन व्यक्ति है। ये तीनों व्यक्ति कहां गए? मैंने कहा ना तीन का गुट बनाकर तो भेजा गया निमेज में। ये तीनों व्यक्ति पहुंच गए दिल्ली में। कहां पहुंच गए? दिल्ली में। दिल्ली का मुख्य क्रांतिकारी था अमीर चंद। अमीर चंद की सेवा में चले गए। दिल्ली का मुख्य क्रांतिकारी कौन है भाई? अमीर चंद। ये तीनों व्यक्ति अमीर चंद की सेवा में चले गए और वहां जाकर इन्होंने क्या किया? तीनों ने, आप सबने खूब देखा होगा, दिल्ली में 1912 में घटना घटी। 1912 में उसे हम कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र, या फिर दिल्ली के गवर्नर का नाम था होर्डिंग बम कांड। होर्डिंग, दिल्ली के गवर्नर जो था होर्डिंग, वो जुलूस निकाल रहा था चांदनी चौक पर, उस पर बम फेंका गया था। क्या फेंका गया था? बम। इन दोनों ही घटनाओं में, एक घटना दिल्ली की, एक घटना निमेज की, दोनों की ही घटना में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था जोरावर सिंह बारठ। क्या नाम था भाई? जोरावर सिंह बारठ। ये व्यक्ति और था। आपको पता हो जोरावर सिंह बारठ जो है वो कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। इसे इन लिए, यानी कि इस वजह से जोरावर सिंह बारठ को कुछ उपनाम से जाना जाता है हमें, ठीक है। जैसे भारत की क्रांति में या भारत के स्वतंत्रता का संग्राम में एक व्यक्ति कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। तो इनको हम कहेंगे राजस्थान का चंद्रशेखर। क्या कहेंगे? राजस्थान का चंद्रशेखर। क्या कहेंगे भाई? राजस्थान का चंद्रशेखर। इस प्रकार से दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया वर्धमान विद्यालय के स्टूडेंट्स ने। वर्धमान विद्यालय के छात्रों ने दो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया है, ठीक है। अब पक्की बात है, जब जांच होते होते वर्धमान विद्यालय तक जांच आएगी तो वर्धमान विद्यालय का संस्थापक कौन है? अर्जुन लाल सेठी। सीधी सी बात है कि ये जांच की जो बात है वो कहां तक पहुंचेगी? अर्जुन लाल सेठी तक पहुंचेगी। तो देखिए हम आगे की चर्चा करें। बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न छटे यहाँ से। प्रश्न यहाँ से छटता है वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की। प्रश्न यहाँ से छटता है जैन शिक्षा समिति की स्थापना किसने की। निमेज हत्याकांड में कौन कौन शामिल थे, कौन गिरफ्तार हुए, कौन नहीं, उनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। जिस समय ये घटना घटी निमेज हत्याकांड, यही पढ़ रहे थे हम, ये पढ़ रहे थे निमेज हत्याकांड, ठीक है, 1912। जिस समय ये घटना घटी, ठीक है, उस समय अर्जुन लाल सेठी जो हैं, ये
इंदौर में पढ़ा रहे थे। इंदौर में शिक्षक थे उस समय। अर्जुनलाल सेठी इंदौर में क्या थे अभी? शिक्षक। और एक ये तो शिक्षक थे, वहीं के अन्य शिक्षक का नाम था शिव नारायण। ये जो शिव नारायण है ये गिरफ्तार हो गया और ये क्या बन गया? सरकारी गवाह। आप इसको इस प्रकार से, इसने गवाही दे दी, ठीक है। इसने मतलब ये गिरफ्तार हुए तो इन्होंने क्या किया? सब कुछ बखान कर दिया, अर्जुनलाल सेठी का नाम ले दिया, इतना सब कुछ कर दिया गया। तो शिवनारायण जो है वो गिरफ्तार हो गए। अब इनने क्या किया? सब कुछ बखान कर दिया, तो अर्जुनलाल सेठी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहां से प्रश्न बनेगा 1913 में, प्रश्न ये बनेगा 1913 में सेठी जी को, किनको भाई? सेठी जी को वेलूर जेल में रखा गया। वेलूर जेल, ये बात आप ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है। 4-5 क्रांतिकारी दे दिए गए, उनमें से पूछा जाता है इनकी जेलों का मिलान कीजिए। तो राजस्थान के और भारत के कुछ प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं जिनको विशेष जेल में रखा गया है। तो अर्जुनलाल सेठी को कौन सी जेल में रखा गया है? वेलूर जेल में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और वेलूर जेल कहाँ है ये भी ध्यान रखें, मद्रास में। वेलूर जेल कहाँ है भाई? मद्रास, जहां अर्जुनलाल सेठी को रखा गया। तो कब गिरफ्तार किया गया? 1913 में। 1913 में गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए क्या हुआ 1920 में। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1919 में कांग्रेस का, किसका भी? कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। इस अमृतसर अधिवेशन में सेठी जी को रिहा कराने का मुद्दा उठा। अमृतसर अधिवेशन में सेठी जी को रिहा कराने का मुद्दा उठा, और यह मुद्दा भी किसने उठाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने उठाया भाई? बाल गंगाधर तिलक ने। 1920 में रिहा, 1920 में रिहा हुए। कौन कौन रिहा हो रहे हैं? अर्जुनलाल सेठी। सेठी जी 1920 में रिहा हो रहे हैं। तो रिहा होने पर देखिए इनका स्वागत करने के लिए पूना पहुंच गए। पूना में तिलक ने स्वागत किया। पूना में तिलक ने क्या किया भाई? स्वागत। इनके ही स्टूडेंट लेकर गए साथ, और वहां एक बहुत बढ़िया बग्घी सजाई गई, और उस बहुत ही बढ़िया बग्घी में बिठाकर अर्जुनलाल सेठी को पूरे शहर में जुलूस किया गया, स्वागत किया गया, और ये दर्शाया गया अंग्रेजी हुकूमत को, अंग्रेजी सरकार को ये दिखाया गया कि अर्जुनलाल सेठी अकेले नहीं हैं, अर्जुनलाल सेठी के साथ हम सब क्रांतिकारी हैं। ठीक है, तो एक एक बात आप समझ पा रहे होंगे, आराम से देखते जाइए। मिटाते हैं भाई, आगे चलें। इंदौर की बात कर रहे थे हम, निमेज हत्याकांड, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब 1920 में रिहा हो चुके हैं अर्जुनलाल सेठी, तो क्या चुपचाप बैठ जाएंगे? इतने बड़े क्रांतिकारी हैं, राजस्थान में विशेषकर जयपुर में क्रांति का बिगुल बजा रहे हैं, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक माना जाता है, राजस्थान के प्रथम आईसीएस अधिकारी माने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी नेता को इन्होंने अपना आदर्श बना रखा है, तो चुपचाप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? देखिए 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए, और इस अधिवेशन में उन्होंने क्या बातें रखी कि जो किसान है, जो मजदूर है, उन लोगों को सपोर्ट करें और सपोर्ट पाए। यानी कि आप जमींदार राजा महाराजाओं को सपोर्ट करते हो, आने वाला समय जमींदार राजा महाराजाओं का नहीं होगा, उनकी जमींदारी छिनेगी, उनका राजतंत्र छिनेगा, तो जनता को सपोर्ट करें, ऐसी बात रखी थी
अर्जुन लाल सेठी ने। कौन से अधिवेशन में? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। या ठीक है, उसके बाद अलावा हम बात करें 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुई। कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, क्योंकि आंदोलन तो गांधीवादी था पर ये क्रांतिकारी थे, फिर भी चलो ठीक है, अपने मन की बातों को दबाया गया कि चलो क्रांति नहीं, किसी भी प्रकार से आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में शामिल होंगे। तो 1920 के असहयोग आंदोलन में क्या हुए भाई? शामिल हुए। उसके अलावा हम बात करें 1934 में मध्य भारत कांग्रेस के टुकड़े कर रखे थे भाई। कौन सी कांग्रेस? पूर्वी भारत की है, राजपूताना की है। मध्य भारत कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राजपूताना मध्य भारत कांग्रेस के क्या बन गए भाई? अध्यक्ष बन गए। कब की बात है? 1934 की। ठीक है, अब कहते हैं कि इतने बड़े नेता थे कि अर्जुनलाल सेठी इनसे मिलने गांधी जी आए थे। इनसे मिलने कौन आए थे? गांधी जी। और गांधी जी के कहने पर गांधी जी के कहने पर क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहे हैं। गांधी जी के कहने पर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने के काम पर लग गए कि अब हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। इस प्रकार से गांधी जी ने कहा कि भाई क्रांतिकारी गतिविधियां जो है वो छोड़ो, क्योंकि अंग्रेज इस प्रकार से पीछे पड़े रहेंगे, तो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उनको छोड़ दो और कोई इस प्रकार से कार्य करो। उसके अलावा हम बात करें 1925 में, आपने सुना होगा 1925 में एक प्रसिद्ध घटना घटी थी और घटना का नाम है काकोरी कांड। काकोरी काकोरी एक रेलवे स्टेशन था जहां से रेलवे को लूटने का एक योजना थी, किंतु गिरफ्तार हो गए थे बहुत सारे लोग। तो इस काकोरी कांड के मुख्य व्यक्ति जिनका नाम था अशफाक, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अशफाक उल्ला खां को जयपुर में शरण दी। ये प्रश्न आया हुआ है। अशफाक उल्ला खां को जयपुर में क्या दिया भाई? शरण दिया। किसने दिया है? अर्जुनलाल सेठी ने। अशफाक उल्ला खां जो है वो एक तरीके से मतलब क्रांतिकारी है या कौन सी घटना से संबंधित रखते हैं? तो घटना से संबंधित क्या है? काकोरी कांड। और काकोरी कांड कब की है? 1925 की। ठीक है, राजस्थान के और भारत के बहुत से क्रांतिकारियों को अर्जुनलाल सेठी ने शरण दी, क्योंकि ये एक व्यवस्थित थे, विद्यालय चलाते थे, सोसाइटी चलाते थे। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। अंतिम रूप से, चलो अब अंतिम रूप की बात करें कि अंतिम समय तक क्या स्थिति रही। अब एक ऐसा भी प्रश्न आएगा कि कोई कांड का नाम दे दिया जाएगा, निमेज हत्याकांड, मथुरेश मंदिर को लूट, ठीक है, इस प्रकार कोई भी, या होर्डिंग बम कांड, ऐसे कोई घटना दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैं पीछे ही बता चुका हूं कि जोरावर सिंह भारत जो है वो राजस्थान के ऐसे व्यक्तित्व है जो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। तो इस प्रकार का प्रश्न होगा कि कौन गिरफ्तार नहीं हुआ, निमेज हत्याकांड में या दिल्ली बम कांड में, तो आपका उत्तर बनेगा जोरावर सिंह भारत, जो कि एक भारत परिवार से संबंध रखते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अंतिम रूप से क्या करें अर्जुनलाल सेठी। ठीक है, अंतिम समय में अर्जुनलाल सेठी क्या कर रहे थे? अजमेर दरगाह में, कौन सी दरगाह में? अजमेर दरगाह में शिक्षा का काम करने लगे। शिक्षा का काम, शिक्षा देने का काम, शिक्षा देने का कार्य करने लगे अंतिम समय तक। ठीक है, नाम चेंज किया, करीम खां के नाम से रहे। अपना नाम उन्होंने क्या रख लिया? करीम खां, इस नाम से रहे।
दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, ठीक है, रहते रहे, लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन है, अर्जुनलाल सेठी हैं या कौन है, ठीक है। 1945 में 1945 में इनकी मृत्यु हुई, 1945 में मृत्यु। तो अजमेर में दफनाया गया, ये बात का ध्यान रखना। राजस्थान के कौन क्रांतिकारी है जिनको दफनाया गया है? अजमेर का मतलब है दरगाह में, अजमेर से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आएगा दरगाह में दफनाया गया। तो वो क्रांतिकारी कौन है? अर्जुनलाल सेठी। कौन है भाई? अर्जुनलाल सेठी। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला कि हिंदू है कि मुस्लिम है, करीम खान के नाम से रहते रहे और दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी, तो उनको दफना दिया गया। कब की बात है? 1945 में। उन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई से संबंधित, जागरूकता से संबंधित कार्य किए हैं, तो उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। तो देखिए उनकी पुस्तक किस बात पर है। एक पुस्तक का नाम है स्त्री मुक्ति, महिला को मुक्ति मिले तो कैसे मिले, ये पुस्तक है, ठीक है। दूसरी पुस्तक का नाम है शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति। और उसके अलावा एक इनका प्रसिद्ध नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, जिसका नाम है महेंद्र कुमार। नाटक का क्या नाम है भाई? महेंद्र कुमार। ये तो हो गए अर्जुनलाल सेठी। अब एक बार नॉर्मल तौर पर प्रश्न कहां कहां से उठता है वो देख लीजिए। रिवाइज में 1 मिनट की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले अर्जुनलाल सेठी का जन्म कहां से संबंधित प्रश्न उठता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, वर्धमान विद्यालय की स्थापना, कौन सी विद्यालय भाई? वर्धमान विद्यालय की स्थापना। तीसरे प्रश्न की हम बात करें, कौन से हत्याकांड के तहत जेल गए? निमेज हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है भाई? निमेज हत्याकांड, जिसमें महंत भगवंत दास मारे गए। भाई उसको सोया हुआ था, जग गया तो उसको समझाया कि भाई तू साइड में जा, तेरे को कोई लड़ना नहीं, और जिसने टालम टोड़ की होगी तो लग गया कहीं और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। भगवंत दास मारा गया। उसके अलावा क्या? उसके अलावा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया जेल। तो उनको कौन सी जेल में रखा गया था? वेलूर जेल में। वेलूर जेल कहाँ है? मद्रास में। फिर प्रश्न पूछा जाता है उनका आदर्श कौन है, उन्होंने अपना आदर्श किसे माना, और वो हम बता चुके हैं, किसे भाई? तिलक को। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है पुस्तकें, उनकी पुस्तकें, ठीक है। इस प्रकार से अर्जुनलाल सेठी से संबंधित हमने बहुत सारी बातें की हैं। आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी लोगों को धन्यवाद।